Hello everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubric. So आज हम एक ऐसा रूब्रिक लेने जा रहे हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार मिल रहा था, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये रूब्रिक है लिटिजियस एंड डिल्यूजन लासुइट अगेंस्ट इने। पहला रूब्रिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लिटिगस। इसका मतलब क्या हो, इसमें 7 रेमेडीज हैं अंडर ट्रेजर सिंथेसिस। तो इसका मतलब अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब है मुकदमेबाज और विवादी, ए पर्सन हु इज प्रोन टू एंगेज इन अ लॉसूट। अगर हम इस रूब्रिक को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में काम आने वाला ये रूब्रिक है। अगर हम सरल भाषा में देखें, वो व्यक्ति जो लोगों के अगेंस्ट कोर्ट कचहरी में शिकायतें करते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लिटिगस रूब्रिक के अंडर लेते हैं। यू कैन से ये पेशेंट की फितरत ही होती है, ये हमेशा ऐसा करने को तैयार ही रहते हैं। कॉमन जो हमें वर्जन्स क्लिनिक में सुनने को मिलती हैं वो ऐसी होती हैं कि डॉक्टर साहब वैसे मैं डरता नहीं हूँ, ऐसा मेरा किसी के साथ केस चल रहा है, कोई बात नहीं, अगर लोअर कोर्ट में हार जाएंगे तो अपर कोर्ट तक जाएंगे। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पता भी होता है कि ऐसी बातें बाहर भी डिस्कस हो सकती हैं, शांति से भी निपटाई जा सकती हैं, लेकिन ये ऐसे केसेस को दूर तक लेकर जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा, ये कॉमन है कि हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो एक लिटिगस सोसाइटी है। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि छोटे सी भी कोई चीज में, जैसे हम खाने पीने की वस्तुओं को लेकर बात कर सकते हैं, कपड़े की चीजों को लेकर बात कर सकते हैं। जैसे हमने कोई शॉपिंग की, कोई चीज अच्छी नहीं निकली, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसमें कुछ मक्खी मच्छर निकल आया, तो हम तुरंत कोर्ट जाने को तैयार रहते हैं। कस्टमर कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट है, ऐसे केसेस वहां पर चलते ही रहते हैं। ऐसे लोग आपको अपने आसपास सोसाइटी में मिल ही जाएंगे। मैं आपको अपने एक केस की यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ जहां पर मैंने ये रूब्रिक अप्लाई किया था और कॉस्टिकम जो मैंने दी थी। सबसे पहले मैंने गलती करके उनको लैकेसिस दी थी, वहां पर मुझे रिजल्ट अच्छे से नहीं आया था। ये जो पेशेंट थे ये घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन थे, तो ये अपनी गाड़ी लेकर दूर दराज निकले ही रहते थे। 3 छुट्टी आई, 2 छुट्टी आई, ये पेशेंट बहुत घूमते रहते थे, लेकिन इनको रास्ते में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तब एक दिन इनकी जो वाइफ इनके साथ मेडिसिन लेने के लिए आई, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये बहुत पंगेबाज हैं, ये पंगे लेते ही रहते हैं। इनके जो पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे ना, उनका कुछ बॉटल कैप बनाने का छोटा सा, जिसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, वो थी। तो उनके यहाँ 3-4 घंटे एक मशीन चलती थी जहां से टक 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 की आवाज आती रहती थी। तो इन्होंने वो उनकी कंप्लेंट कर रखी थी। बिसाइड्स इनके बेटे और इनकी वाइफ ने समझाया कि पापा यहीं पे तो रहना है सारी उम्र, क्यों शिकायत करते हैं, हम इनसे बोल देते हैं। हम स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसके लिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं लगता, लेकिन फिर भी इन्होंने शिकायत की हुई थी। तो जब मैंने कुरेद कर पूछा तो उन्होंने बोला कि जैसे आजकल हम बैंक्स में जाते हैं तो वो कोई ना कोई काम करने में डिले कर देते हैं, या कुछ स्लिप काटना जो भी, या पासबुक या पूरा फिनिश करने में टाइम लगा देते हैं, तो तुरंत ये आते थे और घर में मेल कर देते थे। ऐसे ये पर्सन थे। तब मैंने ये रूब्रिक कंसिडर करके उनको कॉस्टिकम दी थी और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। रूब्रिक हम यहाँ पर इनसे मिलता जुलता रूब्रिक लगता है, लेकिन ये है रूब्रिक अलग। डिल्यूजन लासुइट अगेंस्ट इने, तो इसमें नाइट्रिक एसिड सिंगल रेमेडी है। अगर हम इन दोनों रूब्रिक्स को क्लब करते हैं तो नाइट्रिक एसिड कॉमन रेमेडी आती है। लासुइट होता है अभियोग या मुकदमा। यहाँ पर पेशेंट को क्या लगता है, हम पहले लासुइट का मतलब समझते हैं। ए प्रॉब्लम टेकन टू कोर्ट बाय एनी ऑर्डिनरी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन लीगल एक्शन। जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए और वो जजमेंट के लिए कोर्ट में जाए। रिश्तेदारी में जमीन को लेकर, गहने को लेकर जो विवाद होते हैं उसे हम लासुइट बोलते हैं। अगेंस्ट होता है काम में लगा हुआ।
तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, यहाँ पेशेंट को लगता है कि वो किसी मुकदमे में है या उसके आसपास के लोगों ने उसे मुकदमे में घड़ीसा हुआ है। डिल्यूजन, ऐसा पेशेंट को लगता है। अब ना मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल देती हूँ। पेशेंट को आसपास ऐसा पेशेंट आपको आसपास के लोगों की बुराई करता मिलेगा। वो ऐसा कहते मिलेगा कि डॉक्टर साहब इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या कसूर था, मैंने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा किया, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। जैसे ना हम दूसरों को हमेशा जज करते रहते हैं, ऐसे होता है ना, वो गलत मैं ठीक, मैं गलत वो ठीक, ऐसे, या किसी की कंप्लेंट करते रहना। ये दोनों तरह से ये रूब्रिक हम अप्लाई करते हैं, दूसरों को ऐसे या खुद को लगे कि मेरे को दूसरे लोग ऐसा जज कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। Hello, doctors. After successful completion of our basic primary course 4 with bread butter remedies and gynac cases, we now slowly move towards the BPC 5 consisting of pediatric cases by our learned mentors with good command over rubrics and remedies. Observation plays a key role in prescription for kids, be it fever, cough, or vomiting cases. So come and join our basic primary course 5, where we will take you on a learning journey of pediatric cases with our team HSH mentors and guest lecturers, so that you are confident in prescribing to your tiny patients and their anxious parents. For more details, call Dr. Ashok Avadhia. Phone number given in the link below. Thank you so much.